आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूं। आइए शुरू करते हैं। शिव पुराण की वायव्य संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें इस कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं कि यदुनंदन, अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूं। पर्वत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करें, फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठाएं। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्वत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे, फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहां विधोप दिशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहे। सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अहलौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला है। ऐसा कहकर महादेव की पूजा करके उनकी आज्ञा लें। गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दें। गुरु के इस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरक्षण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरुषण शब्द की व्युत्पत्ति मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्व हकालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो, सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा ओढ़ पूर्णत श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या और किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाए। फिर देवेश्वर नकुलीश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करें। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिव मंत्र का जप करें, अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करें। उसके बाद से सदा खीर एवं क्षार, नमक रहित तथा अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल 1 बार भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, सम, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर न मिले तो फूल, फल, मूल आदि का भोजन करें। भगवान शिव ने निम्नांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सूत के कण, सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल, ये आहार के लिए विहित है। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करें। इस साधन में विशेष रूप से
ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करें अथवा केवल धृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए यह लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्र चित्त हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है और न कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी और सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन, विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक क्रम में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर योगोपवीत धारण कर कुश की पवित्री हाथ में ले ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यह कथा तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये पूरा संस्कार जो है किस तरह से मंगलमय हो ऐसा बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। उपमन्यु कहते हैं कि हे यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे, योग्यता न होने पर न करे। इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करें। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करें। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निर्वती कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांति कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्णाहुति पर्यंत होम करें। फिर नंगे सिर शिष्यों को मंगल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करें और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्ववत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्यों को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाएं। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करें। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दें। तदंतर निर्वती कला आदि से युक्त कलशों को क्रम से उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करें। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखें और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दें। तदंतर उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति और पूर्ण आहुति दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़कर भगवान शिव से यह निवेदन करें, भगवान आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करें। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को
अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे, वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करे। तदंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु से पूर्वाचार्य द्वारा आचरित शिव स्तोक्त आचार का अनुशासन करे, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करके अनंतर उन्हें शुभ ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के सोच, क्षमा, दया, अस्पृहा, कामना त्याग तथा अनसूया, ईर्ष्या त्याग आदि गुणों को यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन, दक्षिणा आदि से सत्कार करे, अथवा अपने गुणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। जहां 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो, वहां के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहां आदि में ही अद्वशुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे। अभिषेक के सिवा समय 4 दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अध्व शोधन करे। अध्व शुद्धि हो जाने पर फिर महादेव की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे और महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र संपूर्ण पूर्वक शेष कार्य करे, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अध्य शुद्धि का कार्य संपन्न करे। वहां शांति, तिता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है, वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांति दया व्याप्त है, उससे शांति कला धव्या, उससे विद्या कला धव्या, विद्या से प्रतिष्ठ कला धव्या और उससे निर्वृति कला धव्या व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक सांभ्य शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संसार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार क्रम का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कथाओं से व्यक्ति के भीतर का हृदय परिवर्तन होता है, लेकिन प्रयोग करने के बाद, प्रयोग के बिना तो सिर्फ ये एक लिटरेचर की तरह हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रयोग किसी दिव्य गुरु, किसी सिद्ध गुरु की पास बैठकर या उनकी आज्ञा अनुसार अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको शिव तत्व की उपलब्धि हो सकती है। यह कथाएं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए हैं और यह कथाएं, यह पुराण हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।